नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। टाइप सेकंड है भाई आज की क्लास का। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। ठीक है भैया, एक दो बातें इसमें हम जान लेते हैं, हालांकि पहले भी, फिर भी आप जान लीजिए। अगर भाई हमें टोटल वर्क निकालना होता हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, ये करते हैं ना भाई। और अगर हमें एफिशिएंसी इसमें निकालनी है क्या करते हैं, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए जो भी है, मतलब कि आपको सोचना ना पड़े भाई क्या होता है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लो। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। A is 20% less efficient than B if A and B work together and finish the work in 20 days, then how many time will take alone A and B। क्वेश्चन समझ लो भाई, क्वेश्चन यही कह रहा है कि ए जो है वो 20% कम कार्यकुशल है किससे, बी से। कह रहे दोनों जो है मिलके वो 20 दिनों तक काम करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि ए और बी अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो इसका हम एक जो भी ये बेसिक मेथड देख लेते हैं जिसको हम फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं, फिर जो भी हम इस पे एक शॉर्ट मेथड जो हम पढ़ रहे हैं एलसीएम उस पर। ठीक है, देखिए कैसे हम करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। बस एक क्वेश्चन जो भी हम बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए भैया, बात कर रहा है कि ए और बी हैं। ठीक है, कह रहा है कि भाई ए जो है बी से 20% कम कार्यकुशल है। भाई अगर इसको हम 100 ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं 4:5 हो गया। ठीक है, अगर इनके हम काम की बात करते हैं कि ये इनका काम कितना हुआ, ए का काम कितना होगा भाई कितना हो जाएगा, अगर इनके हम काम करने के टाइम की बात करते हैं कितना हो जाएगा भाई 1/4। भाई एक दिन का काम तो यही होगा इसका, इसका कितना हो जाएगा 1/5। अगर हम बात करते हैं इनके टाइम की जो भी है कि कितना समय लगाएंगे काम करने में, कितना आ जाएगा रेशियो आपका 5:4। कुछ लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है भाई, देख लो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 20 हो जाएगा भैया, 20 होगा ना। ओके, कितना जाएगा 5:4। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, इनके समय का रेशियो कितना आ गया 5:4। यहाँ से हम कह सकते हैं भाई कि एफिशिएंसी और टाइम में जो आपका रिलेशन होता है वो उल्टा होता है। ठीक है ना,
अब इतना हो गया भैया, ठीक है। अब देखिए अगर हम मानते हैं भाई ए जो है 5x कार्य करता है, 5x टाइम लेता है, और बी जो है वो आपको 4x लेता है टाइम, ठीक है। ए का एक दिन का काम कितना होगा भैया, 5x 1/5x अपॉन 1/4x, ठीक है। और दोनों काम मिलके कितना दिन तक कर रहे हैं भाई, 20 डेज तक, 1/20, ठीक है, ठीक है ना। अगर इनके एलसीएम की बात करते हैं हम भाई, 20x अपॉन 9 इक्वल टू 1/20। अगर यहाँ से हम x की बात करते हैं कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, ठीक है। x 9 आ गया, तो हम कहते हैं भाई a कितने दिनों में काम करेगा भाई, 45 डेज, ठीक है। b कितने दिनों में काम करेगा भाई, 36 डेज। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये तो आपका एक बेसिक मेथड हो गया कि हाँ भाई चलो आपको नहीं आ रहा है, कुछ लोग इसी को पकड़ते हैं। अब देखिए हमें एक्चुअली क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें हमें करना कैसे है, देखिए भैया बहुत ध्यान से यहाँ से समझिएगा, यहाँ तक तो आपको सेम करना है, ठीक है। अब देखिए काम कितना है आपका, 20 डेज है, ठीक है। टोटल काम कितना है आपका, 20 डेज है। अगर हम ए की बात करते हैं भैया, ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 4/9, सॉरी 4/9, यहां से कितना आ जाएगा आपका 45 डेज। एंड अगर हम बी की बात करते हैं 20/5/9 कितना हो जाएगा 36 डेज। मतलब है वही आपका करना भाई, समझ रहे हैं ना। ये इतना ना करके आप सीधा यहीं से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एग्जाम में जो करना है भाई ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो नोट कर लो भाई इसको। चलो भैया एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आज की क्लास का। द रेशियो ऑफ the ratio of the efficiency of ABC टू रेशियो 5:3। क्वेश्चन कह रहा है वर्किंग टुगेदर, complete work in 27 days। कह रहे कि B and C can complete 4/9 part of the work in। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि भाई ABC है जिनके एफिशिएंसी का रेशियो आपको 2, 5, 3 दिया गया है। तीनों मिलके काम को जो भी 27 दिनों में खत्म कर लेते हैं। कह रहे हैं कि B और C मिलके 4/9 काम को कितने दिनों में कर लेंगे।
ठीक है, देखिएगा अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं भाई, ए बी सी का रेशियो आपको दिया गया है, कितना है 2:5 एंड 3, यही है ना। अब कह रहे हैं कि बी प्लस सी की रेशियो की अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी के, कितना है आपका बी प्लस सी का 8 हो गया, इनके एफिशिएंसी इतना होंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो है 27 का जो भी है 4/9 पार्ट जो है कितने दिनों में कम खत्म करेंगे भाई, 8/10 ऊपर आ जाएगा, यही हुआ ना बी प्लस सी, ठीक है। 4 से ये 2 बार गया, 9 से ये 3 बार गया, ठीक है, 2 से ये 5 बार गया, ठीक, मतलब कि 15 डेज इज द आंसर। ठीक है भैया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नोट कर लो भाई इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हो गया। चलो आप देखेंगे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे भाई ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, बस हल्का हल्का सा ट्विस्ट आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तभी हो पाएगा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आज की क्लास का, सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ए जो है ए की कार्यकुशलता ए की कार्यकुशलता बी से 3 गुना है, 3 गुना है भाई, और इसीलिए क्वेश्चन करा, और इसीलिए किसी काम को करने में, बी 60 दिन कम समय लेता है, बी 60 दिन कम समय लेता है, कम समय लेता है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। देखिएगा इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की कार्यकुशलता जो भी है बी से 3 गुना है, ठीक है। वो कह रहा है कि और इसीलिए कह रहा है कि इसीलिए जो भी है किसी काम को करने में बी जो है 60 दिन कम समय लेता है, ठीक है। तो कह रहा है ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं भाई, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी इसकी क्या है, कह रहे कि बी से 3 गुना है भाई, अगर बी 1 है तो ए 3 है, यही हुआ ना, यही हुआ, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि ए कितना समय लेगा काम को करने में एक दिन में, अगर हम बात करते हैं 1/3 एंड 1/1, अगर हम बात करते हैं, सॉरी 1 मिनट देखिएगा, दोनों कितना समय लेगा, अगर इनकी रेशियो समय के रेशियो की बात करते हैं कितना हो जाएगा 1:3 होगा, यही होगा ना, इनके समय का रेशियो 1:3 होगा। अगर हम बात करते हैं भाई कि ए द्वारा मतलब ए का एक दिन का काम कितना होगा भाई 1/3 - 1,
इंटू 60। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि बी जो है, इसीलिए बी जो है वो 60 दिन कम समय ले रहा है, कम समय ले रहा है, इसलिए यहां से कितना आ जाएगा आप अगर देखते हैं तो 30 डेज। ठीक है, ए जो है किसी काम को 30 डेज में करता है। ठीक है, अगर हम बी की बात करते हैं 3/2 इंटू 60। ओके, यही हुआ। बी कितने दिनों में करता है भाई? 90 डेज ले रहा है बी। ठीक है, बी 90 डेज ले रहा है, यही तो कह रहा है भाई कि दोनों मिलके काम को कितने दिनों में करते हैं। ए जो है 30 दिन में कर रहा है, बी जो है 90 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके काम कितने दिनों में करेंगे? इनके एलसीएम की बात करते हैं, कितना हो जाएगा आपका 90। ठीक है, 3 इंटू 1, यही हुआ ना। अगर ए प्लस बी की बात करते हैं कितने दिनों में कर लेंगे भाई? 90/4, मतलब कि एक बार गया, 2 बार गया मान लो भाई। 1 मिनट, कुछ गलत हो रहा है भाई, 1 मिनट। बी का चलो भाई 90 डेज, 30 डेज, 90 एलसीएम आ गया। एक मिनट आप थोड़ा सा ट्राई करो, 1 मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ भाई, कहीं कुछ गलती हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन तो सही है भाई। सही है, सही है। ओके, यहां से कितना आ जाए आपका 2 डेज। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है भैया। क्वेश्चन आपका यही कह रहा है ए की कार्य कुशलता बी से 3 गुना है, और इसीलिए किसी काम को करने में बी 60 दिन कम समय लेता है। ठीक है ना, अगर कम समय ले रहा है तो भाई इनके जो टाइम का रेशियो होगा वो 1:3 हो जाएगा, और अगर हम इनके एक दिन का काम निकालेंगे 30 डेज आ जाएगा। भाई ये कितने दिनों में काम को कर रहा है? ठीक है, दिस इज द आंसर। नोट कर लो भाई, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए, आपका माइंड खुलेगा थोड़ा सा। अब कह रहे हैं कि ए जो है वो बी से आधा कार्य कुशल है, आधा कार्य कुशल है। आधा कार्य कुशल है। ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं, कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं, जितना काम करते हैं सी उसका आधा काम करता है, सी उसका आधा काम करता है। आधा काम करता है। कह रहा है कि यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है, सी जो है वो 40 दिन में उस काम को करता है, तो
कह रहा है कि ए और बी सी मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट बहुत थोड़ा सा आपको माइंड चलाना पड़ेगा। कह रहा है कि ए जो है बी से आधा कार्यकुशल है, मतलब कि ए की एफिशिएंसी जो है बी से आधी है। अब करिए अगर ए प्लस बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उतना उसका आधा काम करता है। ये समझ लीजिएगा। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं भाई, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर ए ये बी है, अगर भाई बी की एफिशिएंसी हम 1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। अगर इनके हम काम की बात करते हैं, इनके टाइम की बात, ये कितना टाइम लेंगे, कितना टाइम लेंगे भाई, ये 1 लेगा, ये 2 लेगा, यही हुआ ना। और अगर इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं तो ए का काम कितना हो जाएगा भाई, ए इक्वल टू यही होगा, मतलब ए का काम बराबर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है भाई, ए प्लस बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उसका आधा काम करता है। अब देखिएगा भाई यहाँ से बहुत ध्यान से, अगर ए प्लस बी किसी काम को कर रहे हैं तो सी जो है इसका आधा काम कर रहा है, मतलब कि ए प्लस बी का हाफ काम कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं भाई, अगर यहाँ से हम a इक्वल टू बी बाई टू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b/2 प्लस b/2 इंटू 1 इक्वल टू सी। ठीक है, और सी काम कितने दिनों में कर रहा है भाई, 40 दिनों में कर रहा है, यही है ना। सी जो है 40 दिनों में कर रहा है। अब देखिए अगर इसको हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से अगर हम निकालते हैं क्या हो जाएगा आपका, 3b/2 2 इंटू 2 इक्वल टू 140 हो गया, ये 10 हो गया। अगर हम b की बात करते हैं, b जो है कितने दिनों में काम करेगा, 30 दिनों में काम कर रहा है। अगर b जो है 30 दिनों में काम कर रहा है, a कितने दिनों में करेगा भाई, a 60 दिनों में करेगा। ठीक है, a 60 दिन लेगा। ठीक है, और c जो है वो 40 दिन ले रहा है, c 40 दिन ले रहा है। भाई क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना है। देख लीजिए एक मिनट, यहाँ से देख लीजिए भाई, यही है क्वेश्चन। एक मिनट, ये हो गया, यहाँ पे देख लीजिए। ए जो है कितना ले रहा है, 60 डेज ले रहा है। बी जो है 30 डेज ले रहा है एंड सी जो है वो 40 डेज ले रहा है। अगर इनके एलसीएम की बात करते हैं भाई हम 120, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, ये 4 हो गया एंड ये 3 हो गया। ठीक है, यही हुआ ना। अब कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, यही हुआ ना, 120 अपॉन कितना आ जाएगा भाई, 1 बार जाएगा, 3 बचा, 9 3 बार गया आपका, 1/9। दिस इज द आंसर। जो भी एक बार इसको आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको जो भी ये यहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, बट आपको ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, थर्टीन सही अपॉन 3/9, दिस इज द आंसर। ठीक है, हो गया। चलो भाई नोट कर लो इसको। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 4 है आज की क्लास का। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो भी है। कह रहा है कि ए जो है 40% मोर एफिशिएंट है बी से। तीन व्यक्ति हैं ए बी सी। अगर भाई इससे 40% मोर एफिशिएंट है तो 140 हो जाएगा। और कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। अगर 20% लेस है तो ये 80 हो जाएगा। कह रहा है कि they working together they can finish a work in 5 days. In how many days will A alone complete 70% of work? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगर इनके एफिशिएंसी की बात करते हैं हम, क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 7 5 एंड 4। ठीक है। कह रहे कि ये तीनों मिल के जो भी है 5 दिनों तक काम करते हैं। कह रहे कि ए जो है कितने दिनों में इस काम को खत्म करेगा। अगर भाई तीनों मिलके जो भी 5 दिनों तक काम करते हैं, इसका 70% जो भी है ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7। टोटल कितने हैं, 7 5 12 4 16। 16 ऊपर आ जाएगा आपका। ठीक है। कितने दिनों में खत्म करेंगे भाई, 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक मिनट, 70%। ओके ओके, ये 25 हो गया भाई, सॉरी 20 हो गया। ठीक है, 4 बार गया, 5 बार गया, ये 2 बार जाएगा, यहाँ 10 बचा। मतलब कि 8 डेज ले रहे हैं भाई ये। दिस इज द आंसर। ठीक है, नोट कर लो भाई इसको। एक मिनट, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन यही कह रहा है कि ए जो है वो बी से 40% मोर एफिशिएंट है, और सी जो है वो बी से 20% लेस एफिशिएंट है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि तीनों जो भी है मिलके 5 दिनों में काम को खत्म कर लेते हैं। तो पूछा जा रहा है कि ए अकेले जो है इस टोटल काम का 70% कितने दिनों में खत्म करेगा। क्वेश्चन आपका यही है। ठीक है भैया, ओके। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो भी है इसी पे कुछ 2-4 क्वेश्चंस और लेके आऊंगा मैं, बहुत अच्छे अच्छे। वैसे आप लोग जो भी है क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस करिए इस पे, इतना बहुत है एफिशिएंसी पे। अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है।